सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। हज़रात हमने नात समात किया और अब बिला ताख़ीर हमें और आप किताब समात करना है। खतीब अहले सुन्नत खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ महमूद रज़ा खान मौजूद हैं। हज़रत की किताब हमें और आप समात करना है, सुनना है। बड़ी दूर से हज़रत आप हज़रात की दयार में मोहब्बत में लाए हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से आप हज़रात अपने दिल में कुछ तवक्को लेकर के आए हैं, उस महफिल में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इल्म और दीन की बातों से आप सैराब होंगे। अल्लाह ताला हम और आपको जितने देर गुफ्तगू करें इत्मीनान सुकून के साथ समाअत करने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी महमूद रज़ा अशरफी साहब क़िबला का इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे रिसालत की गूंज में कर लें। नारे तकबीर नारे तकबीर। अरे आप लोग नहीं बोल रहे, खड़े होकर नारे लगाना जी। आप भी आगे अंदर तशरीफ ले आएं, यहाँ बन जाएगी। चाचा आप आगे जाइए, इस तरफ जो पीछे आगे आकर के बैठ कर कैसे जगह कर लें और आगे चाचा आप आगे जाइए तो जी माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतनी कम उम्री में इस्लाम का दीन सुन्नत का काम करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चाहे छोटी महफिल हो, बड़ी महफिल हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई अपना बुलाए पराया बुलाए दीन के काम के लिए कभी ये नहीं सोचते कि बुला कौन रहा है, बुला क्यों रहा है। बस दीन का अगर फायदा है, इस्लाम का अगर कुछ काम हो रहा है तो चाहे दिन हो रात हो हमेशा रेडी तैयार रहता है। और माशरे के माहौल में इसी तरह के जज्बाती और हौसला देने वाले लोगों की जरूरत भी है। और ये दीन की खिदमत का सिला भी है, बदला भी है कि 2-3 दफा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बारगाह में बुला भी दिया। गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी है ना, गौसे आज़म की बारगाह करबला शरीफ हाजिरी। और उसके बाद जब वहाँ से आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल में 2 मरतबा मदीना शरीफ भी बुला लिया है ना। उम्रे की ज़ियारत भी हो गई। ये दीन की खिदमत की बरकतें हैं, वरना ये आसान नहीं है। हमारे पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम चाहें ना जब चाहे चले जाएं आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उधर से बुलावा ना हो कोई नहीं जा सकता। ये तो ये इनाम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह तबारक ने अता किया। इसी तरह से हर इंसान को, मोमिन को, नौजवान को, ईमान वाले को अल्लाह ताला ऐसी सादत अता फरमाए। नारे तकबीर और नारे रिसालत से, नारे हैदरी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस्तक़बाल करेंगे। अभी फैज़ान ने मनक़बत पढ़ा, सभी लोग महज़ूज़ हुए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे आप सामाईन हैं। अल्लाह ताला आपकी दीनों दुनिया की सारी मुसीबतें, परेशानी, तकलीफें इस बज़्म के सदक़े में दूर फरमाए। और बरबरी टीम वालों, साहिब खाना मुबारक हो कि आपकी महफिल कबूल हो गई, क्योंकि समा और ये माहौल बताता है कि इसमें बातनी फैज़ान बुजुर्गों का जारी और सारी है। अब बिला ताक़ीर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद रज़ा साहब का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज़ से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत का इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस तरह से इस्तक़बाल करेंगे, अच्छा खिताब समाअत करेंगे सुनेंगे। नारे तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, ऐसी बुलंद आपकी हमेशा आवाज़ रहे। कभी आपका दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने इंशाअल्लाह वो ज़ेरी रहेगा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत
नारा हैदरी, मन कुंतुम मौला, मन कुंतुम मौला, मन कुंतुम मौला। मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। दम मस्त कलंदर, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, जहरा के शौहर, हसनैन के बाबा, मेरा गौस भी बोले, मेरा ख्वाजा बोले, मेरा रजा भी बोले, मेरा मुर्शिद बोले, मेरा मुर्शिद बोले, मेरे लहू का कतरा, मेरे लहू का कतरा, मैं मर जाऊं मौला, मैं मर जाऊं मौला। मेरी कफन में लिखना, मेरी कब्र में लिखना, मेरी कब्र में लिखना, दफनाने वालों हो विर्द वजीफा, हो विर्द वजीफा, हो विर्द वजीफा, हो विर्द वजीफा, हो विर्द वजीफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का। हरम हुसैन ही रखे गुलामजादों का। और लगा के नाराए हैदर, लगा के नाराए हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। और नाज़िम बस मौलाना अब्दुल हकीम साहब जुमला सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला नबीहि व अहलिहि अबद दुहूरी व कररमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत पाक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए मुतज़क्रा आयत पाक के तहत गुफ्तगू करने से कब्ल हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम शुरकाए बज़्म को हक़ सुनकर हक़ को कबूल कर कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका फज़ल है कि आज इस घर में बज़्म नूरी भोपाल की एक कौन सी बज़्म हो गई आज 273वीं बज़्म आज यहाँ मुनक़्क़िद की गई और इतने लंबे अरसे से किसी काम में तसलसल रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं। जिसे अल्लाह चुन ले उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम को लेता है। और अल्लाह के फजल से आज
273वीं बज़्म में हमें और आपको शिरकत का मौका मिला, जिसमें हमने अभी कुछ हिस्सा गुजार चुका है और अभी कुछ हिस्सा बाकी है। अगर काउंट करें तो इसका एक एक लम्हा हमारा इबादत में सर्फ हुआ है, नेकियों में सर्फ हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस बज़्म के कारकुन, इसके ओहदेदार, जिम्मेदारान को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए कि भोपाल जैसे शहर में ये दीन और सुन्नियत का काम इतनी लगन और मेहनत के साथ अंजाम दे रहा है। आज का जो उन्वान है, चूंकि बज़्म नूरी से कई सारे लोग मुतारिफ हैं और कई नए लोग अगर होंगे तो उनके इल्म में इजाफे के लिए बता दूं कि किसी उन्वान खास पर ही गुफ्तगू करनी होती है। तो जो जज्बाती माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का, आपने उसी जज्बे के साथ नातो मनक़बत को समाअत किया। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि उस माहौल को बरकरार रखना, बल्कि ये गुजारिश है कि पूरी गुफ्तगू बड़ी संजीदगी के साथ आप हज़रात ने समाअत फरमानी है, ताकि जो मकसद बज़्म सजाने का होता है हम उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरे अलक़ की इब्तिदाई आयतें तिलावत की। इब्तिदाई आयत अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इंसान मिन अलक़, इंसान को खून के लोथड़े से। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल, कभी आप अगर कुरान के तराजिम और तफासीर में पढ़ें तो मालूम होगा कि ये कुरान पाक के नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत है। यानी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में सबसे पहले जो कुरानी आयतों का नुज़ूल हुआ वो सूरे अलक़ की यही इब्तिदाई आयतें हैं। इसका पस मंजर यूं बयान किया जाता है कि जब हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे खुदा से कुरान पाक के इन कलामात को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी को मुखातब किया और मुखातब कर कर फरमाया इक़रा या मोहम्मद, कहा पढ़ो ए मोहम्मद। अल्लाह के रसूल फरमाते मा अना बिकारी, में नहीं पढ़ता। कई मर्तबा इसी जुमले को कहा इक़रा या मोहम्मद, ये पस मंजर जो बयान किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने हर मर्तबा ये कहा जब तक जिब्रील कहते रहे इक़रा या मोहम्मद, यानी पढ़ो ए मोहम्मद। तो हर बार अल्लाह के नबी ने फरमा मा अना बिकारी, में नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। काबिल गौर जुमला ये है। अच्छा, मा अना बिकारी के माना दोनों हो सकते हैं, दोनों माना हो सकते हैं, लेकिन इससे अहले हक और अहले ईमान यही माना लेते हैं कि मैं नहीं पढ़ता। ये माना वो ले जो खुद अनपढ़ हो। समझ आई? वो कौन सा माना है? अच्छा, मैं थोड़ा समझ आई बात आपके? वो माना कि मैं पढ़ना नहीं जानता, ये माना बोले जो खुद अनपढ़ हो। अब समझ आई बात? अल्लाह के रसूल ने जो कहा मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, इस पर हकीकत मानों में ये आयत ही हुज्जत है।
ये आयत ही हुज्जत है कि उम्मी का माना, उम्मी का आमतौर पर लोगों ने, कुछों ने किया कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसे उम्मी कहते हैं, और एक माना किया जो दुनिया में किसी से पढ़ा लिखा ना हो उसे उम्मी कहते हैं। ये दोनों माना अपनी जगह, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो अगर मैं मौलाना महफूजुर रहमान साहब को किसी चीज की तरफ मुतवज्जे कर कर कहूं कि हजरत पढ़ें ये क्या लिखा है, तो मैं क्यों कहूंगा जबकि मुझे मालूम है कि हजरत पढ़ सकते हैं। समझ आई बात? जब तक पढ़ सकते हैं तभी तो कहूंगा इकरा कि पढ़ें। तो आयत बता रही है कि महबूब आप उम्मी हैं, लेकिन उम्मी के उस माना में शुमार नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि इस माना में शुमार है कि दुनिया में आप किसी से पढ़े नहीं हैं। इसलिए जब जिब्रील भी कह रहे हैं इकरा या मोहम्मद, तो आप कहते माना भी कारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर बारगाहे खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहे अल्लाह तेरे हुक्म से तेरा कलाम तेरे महबूब की बारगाह में लाया और मैं इन्हें रग़बत दिलाता हूं, कहता हूं पढ़ें, तो ये मना करते हैं, इनकार करते हैं। आखिर क्या वजह है? तो रब्बे कायनात को शाने महबूबियत बतानी थी, वरना ये रब भी जानता था कि महबूब नहीं पढ़ेगा, और महबूब भी जानते थे कि आने वाला क्या कहेगा। लेकिन ये किया क्यों गया? ताकि दुनिया में अहले ईमान को पता चल जाए कि खुदा की नजर में मकाम मुस्तफा ये है, और मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की वसअत ये है कि खुदा के हर अमल को मुस्तफा बेहतर जानते हैं। नहीं पढ़ा आपने। हजरत जिब्रील आए, जब ये हुआ कि अल्लाह नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अगर तुम जब तक कहोगे इकरा, हुक्म दोगे, नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ाना है तो यूं कहो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि तुम्हारा रब पढ़ाता है। तो फिर मेरा महबूब पढ़ना शुरू कर देगा। अल्लाह के रसूल ने पढ़ा। यही आयत मुबारक का शान नुज़ूल और इसका पस मंजर यूं बयान किया जाता है कि इसी वही की इब्तिदाई आयत में शान महबूबी भी बतानी थी, मकाम मुस्तफ़ा भी बताना था, और इकरा इल्म की क्या फसीलत है, क्या मकाम और मर्तबा है, ये खुदा को अया करना था। हजरात, हकीकत में अल्लाह ने अक्ल दी है, दानिश्वरी दी है। आप सोचें कि पहली आयत कुरान की नाजिल हो रही है। होना तो ये था कि अल्लाह अपनी वहदानियत पर कोई आयत नाजिल फरमाता, या जिस रसूल पर आयत नाजिल की जा रही है उस रसूल की रिसालत बताई जाती, या जिस रब ने पूरी कायनात को वजूद में लाया इसकी तख्लीक और उसकी शाहकारी पर कलाम किया जाता। लेकिन रब्बे कायनात ने ना अपनी उलूहियत, अपनी वहदानियत, ना अपने महबूब की रिसालत, ना अपनी तख्लीक, इनमें से किसी चीज का तज़किरा पहली आयत में नहीं फरमाया, बल्कि पहली आयत इल्म की तरफ रग़बत दिलाने वाली, इल्म की तरफ आशनाई, इल्म से आशनाई दिलाने वाली आयत अपने महबूब पर नाजिल फरमाई, और ये बता दिया कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी वहदानियत को जानना चाहते हो तो उसके लिए भी इल्म का होना जरूरी है। मेरी रिसालत को अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए भी इल्म का होना जरूरी है। अगर मेरी तख्लीक की बेहतरी को पहचानना चाहते हो तो इसके लिए भी इल्म का होना जरूरी है। अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो इसके लिए इल्म का होना जरूरी है। यानी इब्तिदा भी इल्म से है और इंतहा भी इल्म से है।
वाह माशाअल्लाह। बड़ी फजीलत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और फिर देखें इल्म की ये फजीलत के रब्बे कायनात पहली आयत इल्म की तरफ रग़बत दिलाने वाली अपने महबूब पर नाजिल फरमा रहा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल अपनी जबान से क्या इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना मुसलमानों पर फर्ज है। क्या है फर्ज? इस हदीस को यूं भी बयान करते हैं लोग, है ना, कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, लेकिन बहरहाल ये दोनों तरीके सही हैं और दोनों अल्फाज हदीस मुबारका के अंदर हैं कि मर्द औरत अलहदा हो गया और मुस्लिम में मुसलमान हो, इसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गए, बच्चे भी आ गए। अला कुल्लि मुस्लिम के इल्म का हासिल करना मुसलमानों पर फर्ज है, मुतलक इल्म का। फिर उलमा ने इसमें ताकीद कर दी कि यहां इल्म से मुराद इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। ये क्यों की? ताकि इस हदीस को पढ़ने के बाद अहले ईमान के अंदर इल्म दीन को हासिल करने की रग़बत हो, वरना मुतलक इल्म से मुराद, और जाहिर है कि इल्म दुनिया का भी उतना ही जरूरी, दीन का भी उतना ही जरूरी। चूंकि हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा, ए अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर बना, मेरी आखिरत भी बेहतर बना। तो दुनिया बेहतर बनेगी जब आप दुनिया को जानोगे, आखिरत बेहतर बनेगी जब आप अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को पहचानोगे। और इस तर्ज पर जिसने जिंदगी गुजारी है वो कभी रुसवा नहीं हुआ, वो कभी जेर नहीं हुआ। आज हमारे खसारे, जिल्लत, रुसवाई और कमजोरी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि अगर किसी ने दुनिया पकड़ी है तो दीन को छोड़ दिया, और अगर किसी ने दीन पकड़ा है तो दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन हजरात, अगर दुनियावी तालीम में कुछ कमजोर रह भी जाओ तो कहीं ना कहीं गुजारा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम से आशनाई नहीं, इल्म दीन मुस्तफा को हासिल नहीं किया, तो फिर सिवाय खसारे के और कुछ भी मयसर नहीं है। आप देखो कि ला इल्मी में इबादत तबाह हो जाती है, ला इल्मी में अकीदे तबाह हो जाते हैं, ला इल्मी में हमारे रोजमर्रा के मामलात कब जायज से नाजायज हो जाते हैं हमें मालूम नहीं। ला इल्मी हमारी नस्लों के अंदर बिगाड़ पैदा कर देती है, ला इल्मी हमारे मुआशरे के अंदर उन चीजों को राइज कर देती है कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमें मकसदे असल से भी दूर करने वाली शय का नाम ला इल्मी है। वरना आप तारीख उठाकर देखो कि जब तक इस कौम का जेवर इल्म रहा और इसने इल्म से आशना होकर अपनी जिंदगी गुजारी है, तो जिस दौर में भी ये रहे अल्लाह ने इन्हें इख्तिदार के मनसबों पर फाइज रखा है, ये इख्तिदार के मनसबों पर फाइज रखा है। तवज्जो के साथ सुन ले, मुझे भी मालूम है कि जब एक जज्बाती माहौल में कोई संजीदा बात होने लगे तो कभी कभी दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी कि आज हमारी कमजोरी ये है कि हम वो चीजें तो सुनना चाहते हैं जो हमारी समाज को अच्छी लगे, लेकिन वो चीजों से हमारी अक्ल शायद अब परे हो चुकी है जो हमारे भटके हुए कदमों को राह हिदायत की तरफ ले आए, और ये हमारे खसारे का सबब है। मनकबत जब हो, तारीफ हो, नात हो, बिलाशुबा अपने इश्क का इजहार करना चाहिए, लेकिन खिताबत का असल मकसद होता है कि आप सुने, उस पर अमल करें, और अगर खौफे खुदा याद आए तो बैठे बैठे उसकी बारगाह में तौबा करें। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका, और इसी मकसद के तहत बज़्म नूरी ये जगह जगह कायम की जाती है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए तवज्जो के साथ सुने। तो क्या इल्म, ला इल्मी ही हमारे खसारे का सबब है।
वरना आप तारीख उठाकर पढ़ें तो हर दौर में इस कौम के बाशिंदे, इस कौम के मानने वाले बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हैं, इख्तिदार के मनसबों पर फाइज हुए हैं। हर दौर में मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत किसी आलिम दीन ने, किसी कुरान के जानने वाले ने, किसी अहदीस के जानने वाले ने की है। जब भी इस कौम पर आफत आई है या इसका ईमान और अकीदा तबाह करने की कोशिश की गई है, तब भी किसी आलिम दीन ने सर पे कफन बांधा और जाकर पूरी कौम और पूरी मिल्लत की हिफाजत की है। इस पर एक बड़ा खूबसूरत वाकया मेरे जहन में है, जिससे हकीकत में हमें मालूम होगा कि हाँ, हर दौर में उलमा ने मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है अपने इल्म से। और वो इल्म क्या था? इल्म दीन मुस्तफा। कूफा, इराक में एक शहर है कूफा, ये नाम सुना होगा, क्योंकि ये दो शहर तो बड़े मशहूर हैं इराक के पूरी दुनिया में, या तो करबला या कूफा, क्योंकि इनका एक ताल्लुक है। बहरहाल तो कूफा जो शहर है ना, वो कूफा में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी और बड़े ज़हीन और फतीन लोग वहां बसा करते थे। इसलिए मौलाए कायनात शेर खुदा ने इस्लामिक कैपिटल कूफा को बनाया, दारुस सल्तनत जिसको कहते हैं। कूफा में एक आदमी, ये सुना होगा वाकया पहले भी आपने, लेकिन आप देखें कि ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे हुई। एक शख्स, एक बूढ़ा आदमी सड़क पर तख्त लगाए बैठ गया और पूरी मिल्लत को मुखातब कर कर कहता है कि मेरे सवालों का अगर कोई जवाब दे दे तो मैं अभी इस्लाम ला लूं, अभी इस्लाम कबूल कर लूं। अब उसने जब सवाल अपने लोगों के सामने पेश किए तो वो सवाल क्या थे? कहा, अगर कोई मुझे ये बता दे कि अल्लाह है तो क्या कर रहा है, मैं अभी इस्लाम ले आऊं। दूसरा सवाल, अगर अल्लाह है तो उसका रुख किधर है, चेहरा किधर है, मैं अभी इस्लाम ले आऊं। अगर वो है तो उससे पहले क्या था, कोई मुझे बता दे, मैं अभी इस्लाम ले आऊं। हुजूम था, दानिश्वर लोग खड़े थे, मजमा उसके सवालों को सुन भी रहा था, लेकिन जो कुरान को ना माने, जो अहदीस को ना माने, जो खुदा का ही मुनकिर हो, तो फिर दलील से क्या समझेगा। लोगों के पास जवाब नहीं, और जब वो अपने सवाल लोगों पर दाग रहा है तो किसी के अंदर ये ताब भी नहीं कि उसका जवाब दे सके। उसी कश्मकश में एक मकतब से, मदरसे से एक 8 साल का बच्चा जो दीनी किताब और कुरान अपने सीने से लगाए मकतब से अपने घर की तरफ लौट रहा था, उसने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मजमा लगा है। जैसे देखा है ना जादूगर जो खेल तमाशे दिखाते हैं, घेरा लग जाता है सड़कों पर, घेरा लगा हुआ है। उसने देखा तो वो भी लोगों की भीड़ों को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। देखा कि है कुछ नहीं, एक बूढ़ा बैठा है जो तख्त पर बैठकर लोगों से उलूहियत के सवाल करता है, खुदा की जात का मुनकिर है। जब उन्होंने सुना तो सुनने के बाद वो 8 बरस का बच्चा जो दीनी किताब और कुरान सीने से लगाए घर की तरफ लौट रहा था, वो बच्चा कहता है कि बूढ़े शख्स, इन लोगों से सवाल लाकर तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। जब बूढ़े ने देखा कि ये 8 बरस का बच्चा, बड़े बड़ों ने जवाब न दे पाया और ये कहता है कि जवाब मैं दूंगा, वो बूढ़ा पलट कर कहता है कि अभी तेरा सवाल तू बच्चा है, तू जवाब नहीं दे पाएगा। तो बच्चा भी जवाब देता है कि तेरा सवाल भी बचकाना है, तेरा सवाल भी बचकाना है। बताएं ऐसा सवाल कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं, और 8 बरस का बच्चा कह रहा है कि तेरा सवाल भी बचकाना है। जब लोगों ने ये सुना तो सुनने के बाद अब पूरा दारो मदार उस बच्चे के कांधों पर लाद दिया और कहने लगे कि जवाब तो बच्चा ही देगा। बूढ़े के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो कहता ठीक है,
अब बच्चे से मुखातब हुआ और कहता है तुम तैयार हो जवाब देने के लिए? बच्चे ने कहा हाँ, मेरे रब के फजल से मैं तेरे सवालों का जवाब अभी चंद लम्हे में दे देता हूं। क्या इस्लाम ले आएगा? जो वादा किया है उस पर कायम रहेगा? उसने इकरार कर लिया। अब बच्चा कहता है सवाल दोहरा। वो पहला सवाल करता है कि खुदा है तो क्या कर रहा है? 8 बरस के बच्चे ने कहा अब तू चूंकि मुजीब और मैं, तू साइल और मैं मुजीब हूं, तो अब तू तख्त से नीचे उतर जा, मुझे तख्त पर चढ़ने दे। जब मैं तख्त पर चढ़ जाऊंगा तब तेरे सवाल का जवाब दूंगा। बच्चे ने बूढ़े को नीचे उतारा, खुद जाकर तख्त पर बैठ गए और बैठने के बाद फिर वो बच्चा कहता है कि सुन, तेरा सवाल था कि खुदा क्या कर रहा है, तो जवाब सुन ले। खुदा यही कर रहा है कि तू ऊपर था, तुझे नीचे कर दिया, और मैं नीचे था, मुझे ऊपर कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैं नीचे था मुझे और तू ऊपर था तुझे। कहा अल्लाह यही कर रहा है। जाहिर है उसके पास कोई जवाब नहीं बचा, वो लाजवाब हो गया। अब वो बच्चा कहता दूसरा सवाल। कहा दूसरा सवाल ये कि अल्लाह है तो रुख किधर है? चेहरा किधर है? रुख किधर है? बच्चे ने कहा एक चिराग जला लाओ। चिराग जलाकर लाया गया। चिराग उन्होंने अपनी हथेली पर रखा और कहा बता इसका रुख किधर है? तो वो कहता चिराग का कोई रुख नहीं होता, ये रोशन होता है, तो अपनी जद में आने वाली तमाम चीजों को यकसा रोशन कर देता है। तो कहा बस मेरा रब भी वही है कि रुख किधर नहीं, वो हर जगह, हर लम्हा, हर पल मौजूद है और सबको उसी ने मुनव्वर कर रखा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दूसरा जवाब दिया। कहा तीसरा जो सवाल, तीसरा सवाल उसने कहा, वो कहता है रब है तो उससे पहले क्या था? अल्लाह है तो उससे पहले क्या था? वो कहते हैं गिनो, गिनती 10 से उल्टी। वो गिनता 10, 9, 8, ये गिनती गिनते हुए वो 1 पर पहुंचता है। और जब वो 1 पर पहुंचता है तो 1 पर पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। बच्चा कहता आगे बढ़ो, तो कहता है कि 1 के बाद सब होता है, 1 से पहले कुछ नहीं। तो कहा बस मेरा रब भी एक है, सब उसके बाद है, उससे पहले कुछ नहीं। जब ये तीनों सवालों के जवाब वो 8 बरस का बच्चा दे देता है तो मुसलमानों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। उस बच्चे के नाम के नारे अलापे जाते हैं, उसका बोसा लिया जाता है। वो बच्चा खामोशी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वही बच्चा जो कुरान सीने से लगाकर मकतब से घर की तरफ लौट रहा था, दीनी किताबें पास थी, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबके इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला, जिन्होंने तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हम सबके इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला कि जिन्होंने 8 बरस की उम्र में अपने शहर के लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और एक गुमराह को राहे हिदायत पर लाया। ये वजह क्या थी? ये कुरान का असर था, ये मुस्तफा की अहदीस की तालीम थी कि अक्ल को वो वुसअत उस उम्र में अता फरमा दी कि बड़े बड़े जिस सवाल का जवाब ना दे पाए, एक 8 साल का बच्चा कुरान पढ़ने के बाद उन सवालों का जवाब दे रहा है। तो हजरात, हर दौर में ईमान और अकीदे की हिफाजत इल्म से हुई है। इस दौर में भी ईमान और अकीदे की हिफाजत इल्म से ही है, वरना ला इल्मी का खसारा क्या है? ला इल्मी का खसारा यह है कि जो जरूरी नहीं उन्हें उन चीजों को जरूरी समझ बैठे, और जो असल में जरूरी था उसको हमने गैर जरूरी समझ बैठे,
और फिर ला इल्मी की वजह से उन्हीं करतूतों को देखकर वो लोग जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है, जब वो हमारे अमलों को देखते हैं तो लोगों को मुतवज्जे कर कर कहते हैं, देखो क्या इसी का नाम इस्लाम है, क्या इसी का नाम दीन है, क्या सड़कों पर नाचना इस्लाम है, क्या औरतों को बेपर्दा करना इस्लाम है, क्या मस्जिदों को छोड़कर और जो है उर्सों में तादाद दर तादाद पहुंचना ये इस्लाम है। ये महज है तो सब अच्छे काम, यानी उर्स, ये जलसे जुलूस, लेकिन असल में हमने अपनी असल को छोड़ा, फुरू को असल बनाया और फिर इसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है। और ये हुआ कैसे? सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी की वजह से। वरना हजरात, इल्मी फायदा किससे लिया जाए, कहां से लिया जाए, अल्लाह के रसूल ने इसकी भी तालीम अता फरमाई है। जंगे बदर सुने हो? जंगे बदर ये इस्लाम का पहला गजवा है। क्या है? पहला गजवा। इसके पहले छोटी मोटी ये गजवा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मुसलमानों को फतह अता फरमाई। खुद इमामुल अंबिया मौजूद थे। मदीने से चले 313, सामने 1000, वो हथियारों से लैस, इनमें से कईयों के पास तलवारें भी नहीं थी। जब पहुंचे तो अल्लाह ने बड़ी फतह अता फरमाई। 70 मुशरिक मारे गए और तकरीबन 70 ही कैदी बनाकर लाए गए। जब मदीने में इन्हें कैदी बनाकर लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सुलूक है, कभी तारीख उठाकर बदर के उन वाकयातों को पढ़ो कि क्या उस दौर में किसी बादशाह या लीडर ने कैदियों के साथ ये सुलूक किया जो मुस्तफा इमामुल अंबिया ने फरमाया। आपने कैदियों को अच्छा खिलाया, उनके आराम का इंतजाम किया और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक ऐलान फरमाया। ये रग़बत देखें, तालीम और फिक्र उम्मत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसके पास देने को फिदिया हो, पैसा हो, तो वो 4000 दीनार फिदिया अदा करे और रिहाई ले ले, जुर्माना दे और रिहा हो जाए। लेकिन जिसके पास देने को नहीं और अगर वो लिखना और पढ़ना जानता है तो मदीने के 10-10 बच्चों को वो लिखना और पढ़ना सिखा दे। जब वो ये कर देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। आप गौर करें कि अल्लाह के रसूल उनसे फायदा उठा रहे हैं, इल्मी, जो जान के दुश्मन बनकर बदर में आए थे, जिन्होंने मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, जिन्होंने बेघर किया, जिन्होंने शैबा अबी तालिब में 3 साल भूख प्यास और तरह तरह की मुसीबतों से जूझने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल जब उन्हें पा रहे हैं और देख रहे हैं कि इनके पास इल्म है और ये अगर यहाँ के बच्चों को अपना इल्म दे दें तो मेरी कौम तरक्की पर तरक्की पाएगी, ये मजबूत होंगे, इन्हें दीन की असल और मेरी तबलीग की असल समझ में आएगी। और बात हकीकत भी है कि हजरात, जब तक इस कौम का ताल्लुक इल्म से रहा है, इस कौम को किसी ने ज़ेर नहीं कर पाया, ज़ेर नहीं कर पाया। आज पूरी दुनिया में जो खसारा है उसका सबब क्या है? ला इल्मी, सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी। मैं एक दो बात हकीकत जो कहूंगा, इसे आप सुने और खुद सोचें अपने अंदर कि ये इतना तरक्की याफ्ता दौर, जैसे वो बच्चा बेचारे 2 पीछे बैठे हुए हैं तो वो मोबाइल है उनके हाथ में, वो सबकी वीडियो बना रहे हैं बड़ी तवज्जो के साथ। वो मुझे देखकर नहीं, मोबाइल में देखकर ही सुन रहे हैं। तो वो मिसाल दे रहा हूं मैं उनसे कि इस दौर में अगर किसी जवान से, आप लोगों से एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में दिया जाए और आप कहें कि यार जरा सा नौजवान तबका कि मुझे ये ऑपरेट करते नहीं आता, ये कैसे खोलते हैं मुझे नहीं मालूम, तो बताओ उस आदमी का मजाक उड़ाया जाता है या नहीं? कोई ये कहे इस दौर में कि मुझे मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती, उसका मजाक उड़ाया जाएगा या नहीं? कोई कहे मुझे इंटरनेट पर कोई काम नहीं आता, इस दौरे जदीद में उसका मजाक उड़ाया जाएगा या नहीं?
हजरात इतने जदीद दौर में हम पहुंच चुके हैं कि आज दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हर चीज हम करना जानते हैं, लेकिन जिस मजहब के मानने वाले हैं उसका हाल यह है कि 1450 साल बाद भी आपको कुल्ली करने के मसाइल, नाक में पानी डालने के मसाइल, हाथ पैर धोने के मसाइल, गुस्ल करने के मसाइल, नमाज में हाथ किधर बांधना है इसके मसाइल, देखना किधर है इसके मसाइल, इतना जदीद दौर आ गया। होना तो ये था कि ये जो मसाइल आज मजबूरन तुम्हारे इमाम मसाजिद, तुम्हारे उलमा को तुम्हें बताना पड़ता है। होना तो ये था कि ये मसाइल माँ अपने बच्चों को बचपन में सिखा देती, बाप अपने बच्चों को बचपन में सिखा देता, इसलिए कि ये बुनियाद थी और ये हर मुसलमान को जानना था। लेकिन हमने दुनिया को तो बड़ा पाया, लेकिन दीनी स्टेटस आज भी हमारा वो है कि हमने अभी अभी दीन पाया हो, दीन 1400-1450 साल पहले नहीं आया। तो हजरात तवज्जो है ना, भाई साहब ने आपकी तवज्जो को और थोड़ा सा जगह दिया, अल्लाह इनकी आवाज सलामत रखे। और इनका नंबर ले लो मौलाना साहब, ये काम के आदमी है। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। ये एक अकीदत होती है बुजुर्गों से, है ना, जिसमें देखा नहीं जाता कि मुझे कौन देख रहा है, जिसमें तवज्जो ये होती है कि मैं जिसका लगा रहा हूँ वो देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। तो इल्म जो है इस दौर में भी आपको हमें क्या ये नहीं पूछना पड़ रहा कि हाथ किधर बांधने हैं, पानी किस पानी से वुजू करना है, गुस्ल के फराइज क्या हैं, वुजू के फराइज क्या हैं, जबकि ये जरूरियाते दीन और एक मुसलमान की असल थी। ये तालीम तो उसे घर में दी जानी थी, लेकिन उम्रें गुजर गई, आज भी नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका और दिगर रोजमर्रा के मामलात ये मुसलमानों को मालूम नहीं। और फिर तबसरे देखें तो उन बातों पर हैं कि जिनसे हमारा कोई फायदा नहीं, जिनसे हकीकत में हमारा मुस्तकबिल सुधरने वाला नहीं है। अगर हकीकत मानों में कौम को बुलंदी के मनसब पर हमें पहुंचाना है तो उन्हें हम कम खिला दें ये चलेगा, लेकिन अगर इल्म से आशनाई दिला दी तो फिर इस कौम का इकबाल कभी ज़ेर नहीं होगा, यह हमेशा बुलंदी को पाएगी। हजरात सोचें तो हम, मोबाइल अगर रात में एक कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए या कोई सॉफ्टवेयर काम ना करे रात में, और उसी से काम है, हमें रात उसी में कटना है क्योंकि, तो पूरी रात बड़ी बेचैनी कि यार जैसे ही सुबह होगी इसे सुधराऊंगा, जैसे ही सुबह होगी जाकर किसी माहिर को जो इसका माहिर है बताऊंगा कि रात ये मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इस पर इंटरनेट नहीं चल रहा था। पूरी रात जैसे तैसे गुजार कर कभी सुबह नहीं जल्दी उठने वाला, उस दिन घबराहट में जल्दी उठकर अपने जरूरी कामों को छोड़कर एक माहिर मोबाइल ऑपरेटर के पास या उसको सुधारने वाले के पास जाता है और जाकर कहता देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसे जल्दी ठीक करो। अच्छा, फिर अगर घंटों खड़ा रहना पड़े तो वो खड़े रहने को तैयार है। आप सोचें कि वो जो कईयों को तबाही के कगारे पर ले जा रहा है, बर्बादी के कगारे पर ले जा रहा है, अगर वो बिगड़ जाए तो उसके बिगड़ने की बेचैनी इतनी है कि नींद चली गई, भूख नहीं आ रही है, काम जरूरी छूट जाए परवाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के बंदो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हम और आप मुसलमान हैं, कभी आप इसीलिए किसी माहिर आलिम के पास गए कि हजरत आज मैं इसलिए नहीं आया कि आपके साथ बैठकर वक्त बिताऊं, बल्कि आया इसलिए हूं कि आज मैं नमाज पढ़ता हूं, आप बताएं कि मेरी नमाज में कहीं खराबी तो नहीं है। हजरत मैं वुजू कर रहा हूं, बताएं मेरा वुजू खराब तो नहीं है। आज मैं गुस्ल कर रहा हूं, बताएं मेरा गुस्ल करने का तरीका दुरुस्त है या नहीं है। कभी गए, कभी पहुंचे हम, कभी नहीं। हजरात अल्लाह वालों का हाल तो ये था, ये आखिरी बात सुन लें, अल्लाह वालों का हाल ये कि छोटी छोटी चीजों से नसीहत पकड़ते थे। आज दुनियावी काम बिगड़ जाए परेशान,
उम्रें गुजर गई लेकिन नमाज सही नहीं हुई और न किसी को दिखाई, न किसी को बताई कि सही पढ़ते हैं या नहीं। अच्छा, उस पर कोई तबसरा करते तो एक जुमला बड़ा आसान, एक आसान सा, वो क्या है? कबूल करना अल्लाह का काम है। क्या करना है? कबूल करना अल्लाह का काम है। ठीक, तो अल्लाह कौन? हमारा है ना। ये जुमला कहकर टाल दिया जाता है। कबूल करना अल्लाह का काम है भाई, जैसी बनती है कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ तो रहे, यानी उस पर भी एहसान है कि पढ़ तो रहे हैं, जैसी बन रही है पढ़ तो लेते हैं, कबूल अल्लाह करेगा। एक मिसाल और इसका जवाब दे दें। आप ये बताएं कि आप में कई सारे लोग काम करते हैं, कोई हाकिम होगा या कोई किसी का नौकर होगा, मतलब किसी मालिक के, किसी के मातहत काम करता होगा। अगर आपका मालिक, चूंकि हमारा मालिक तो रब है, वो कहे कि ले मैं तुझे ये काम देता हूं, इसे बेहतर तौर पर करना, इसे बेहतर बनाना, और उसने बाकायदा डिजाइन दी, नक्शा दिया, तरीका बता दिया, यानी पूरी थ्योरी दे दी और प्रैक्टिकल करवा कर दिखा दिया। उसके बावजूद अगर आप उस काम को बिगाड़ कर ले जाओ तो वो जिस मालिक ने काम दिया, दुनियादारों की बात कर रहा हूं, वो खुश होगा नाराज? क्या होगा? नाराज। जबकि कोई मालिक इतना नहीं बताता जितना हमारे रब ने हमें बताया है। अकेला नहीं छोड़ा, पैदा करने के बाद कुरान दी, कुरान दिया, कुरान दिया कि तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि तुम अपने आप को ऑपरेट कैसे करो, लो ये किताब लो, इसे पढ़ते जाना, अपने आप को ऑपरेट करना, और अगर पढ़ने से भी ना समझ आए तो मेरा महबूब तुम्हें देता हूं, लो इसे देखना और अपनी जिंदगी गुजारना। और रब्बे कहते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए कामयाबी। क्या फरमाया रब्बे कायनात ने? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वालों से दरियाफ्त कर लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुस्तफा को भेज दिया, थ्योरी कुरान के जरिए भेज दी। उसके बावजूद ये कहकर निकल जाना कि मैं जैसा पढ़ता हूं पढ़ रहा हूं, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो जब दुनियावी काम में आपका मालिक आपके ऊट पटांग कामों को या बिगड़े हुए कामों को पसंद नहीं करता, तो जिस रब ने पसंद और नापसंद की अक्ल तुम्हारे अंदर डाली है, वो कैसे पसंद कर लेगा? वो कैसे पसंद करेगा? सोचो। और अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह माऊन के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया है ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, खराबी है उन लोगों के लिए जो लापरवाही बरतते हैं, अपनी नमाजों में लापरवाही बरतते हैं। खराबी है यानी उनकी नमाज नहीं, महज नमाज पर कलाम नहीं। तुम अपने घरेलू मुआशरे का हाल देख लो। हाँ, कुरान पाक क्या है आज हमारे लिए? जबकि वो कुरान, सहाबा का अकीदा ये था कि अगर हमारे ऊंट की रस्सी गुम जंगल में हो, हम कुरान में तलाश करते हैं, कुरान में तलाश करते हैं। अकाबिरों ने, अल्लाह कुरान में कहता वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क तर का रोशन सबूत इस कुरान के अंदर। लेकिन बताओ कुरान का स्टेटस इस दौर में हमारे लिए क्या है? आज कोई हैसियत नहीं रखता। हजरात, में एक वो जो बात बता रहा था, बात आगे निकल गई, सुन ले के आज तो हमें परवाह नहीं, हम नहीं गए किसी के पास कि ये मेरे आमाल दुरुस्त हैं या नहीं है। किसी गए आलिम दीन को दिखाया कि नमाज पढ़ रहा हूं, हजरत बता दें। किसी माहिर के पास गए। हजरत अता सलमी इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है मिनहाजुल आबिदीन, आप उसके अंदर एक हिकायत नकल फरमाते हैं हजरत अता सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फरमाते हैं कि वो कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा, और उन्होंने कपड़े पर अपना पूरा जोहर लगा दिया, पूरा हुनर सर्फ कर दिया, और ये सोचा कि जब इस कपड़े को बेचूंगा तो अच्छी खासी कीमत मिलेगी। जब तैयार हो गया तो लेकर चले मंडी, और एक माहिर ताजिर जो बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी दुकान पर ले जाकर अपने बनाए हुए कपड़े को फैला दिया और कहा बताएं इसकी क्या कीमत देंगे। ताजिर ने उसे हर एंगल से देखा
और हर एंगल से देखने के बाद आपका तवक्को था कि 1000 दीनार। जब माहिर ताजिर ने देखा तो वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा 500 दीनार दूंगा इसके। इतना सुनते ही आप ज़ारो कतार रोने लगे, खूब रोया, खूब रोया। तो वो माहिर ताजिर कहता है कि क्या वजह है रोने की, क्यों रोते हो, क्या मैंने तुम्हारी तवक्को से कम कीमत लगा दी? तो कहा रोता इसलिए नहीं। तो कहा अगर इसलिए रोते हो तो कीमत जो सोच कर आए थे वो ले लो, लेकिन खुदारा रोना। वो कहते इसलिए नहीं रोता कि कीमत कम हो गई। तो कहा फिर वजह तो बताओ। तो वो वजह बयान करते हैं। वजह बयान कर कर वो कहते हैं कि जब इस कपड़े को मैं बना रहा था तो बनाते वक्त मैंने ये सोचा था कि ये कपड़ा बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इसमें कीमती धागों का इस्तेमाल किया है, अपने तमाम हुनर और तमाम जोहर जो मेरे अंदर थे वो इस कपड़े को बनाने में मैंने सर्फ कर दिया है। जब किसी ताजिर माहिर के पास ले जाऊंगा तो वो देखकर खुश होगा और इसकी मुंह बोली कीमत देगा। लेकिन जब किसी माहिर की नजरों ने मेरे अमल और मेरी मेहनत को देखा तो देखने के बाद उसकी असल औकात क्या है वो मुझे बता दिया। मैं रोता इसलिए हूं कि ये तो दुनियावी काम था, मैं अपनी नमाज, अपने रोजे, अपनी हज, अपने ज़कात और रोजमर्रा के आमाले सालेह को कामयाब समझ रहा था। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मुझे मरना है, मरने के बाद बरोज़ महशर हाजिर होना है और माहिरों के सामने जब मेरे आमाल खोले जाएंगे मैं जिन्हें कामयाब समझता हूं अगर उनमें खराबी निकल गई तो मेरा क्या बनेगा। समझ आई बात? समझ आई कि वो इससे नसीहत हासिल कर रहे हैं कि उस वक्त मेरा क्या बनेगा। और आज हम खुशफहमी में हैं, इसलिए हर दौर में आप पढ़ें, सल्तनतों की तारीख पढ़ें, चाहे सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ें या सल्तनत अयूबिया की तारीख पढ़ें या सल्जूकों की तारीख पढ़ें, हर तारीख में जो बादशाह और हुक्मरान रहा उसने सबसे पहले जिस जगह पर फाते हुआ एक मदरसे का एहतमाम किया, उलमा को वहां बुला कर रखा और कौम को इल्म से आशनाई दिलाई। तो इल्म दीन, खास तौर पर इल्म दीन, ये हर दौर में मुसलमानों के उरूज का सबब बना है। और हर दौर में मुसलमान अगर खसारे में हैं तो ला इल्मी की वजह से। कभी आप अहले इल्म हज़रात से पूछें, डॉक्टर साहब बैठे हैं, जब ये तारीख पढ़ें तो ये टाके लगाना ये मुसलमानों का ईजाद है। ये ओपन हार्ट सर्जरी ये तुम्हारे कुरान ने तुम्हें दिया है। ये एयर फोर्स का कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे कुरान ने तुम्हें दिया है। लेकिन इस पर अक्ल लगे तब समझ आए। पढ़ो सूरे फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये नारे लगाने के लिए नाजिल हुई थी सूरत कि ये वाकया पढ़ो कि अल्लाह ने अबाबील के जरिए अबराह पर अजाब नाजिल कर दिया, तुम नारे लगाओ, बात खत्म नहीं। ये कॉन्सेप्ट था जो दिया गया कि तुम्हारा रब दुश्मनों से हिफाजत का तरीका बता रहा है कि जमीन तो जमीन, तुम आसमानी जंग भी कर सकते हो अगर अक्ल लगा लो तो। ये सूरे फील तो इसीलिए है ना, लोगों ने क्यों क्या पढ़ा कि नहीं वो अल्लाह का अज़ाब था, अल्लाह को अपनी कुदरत दिखानी थी, अपने घर की हिफाजत करने का तरीका बताना था। वो कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने अक्ल लगाई उन्होंने पा लिया। सूरह नश्र पढ़े, अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह ने कुरान में फरमाया महबूब हमने आपका सीना चाक फरमाया। ये सीना चाक फरमाया था, ठीक है, कुरान में जिक्र क्यों है? कुरान में क्यों बताया कि सीना चाक किया? इसकी तफसीर फजाइल अपनी जगह, लेकिन दानिशवरों ने जहन लगाया तो देखा कि नहीं, अगर खुदा ने अपने महबूब पर अप्लाई किया है तो जरूर इसमें हिकमत है। और देखा तो आज ओपन हार्ट सर्जरी का कॉन्सेप्ट अगर दुनिया को दिया तो कुरान ने दिया है। खलाओं में उड़ने का तरीका कुरान ने दिया। उस कौम के मानने वाले हम लोग हैं कि जिसकी इब्तिदा भी इल्म से होती है, इंतहा भी इल्म पर होती है। एक दौर था, पाबंदी थी कि पहले कुरान का आलिम बन, तब तुझे कौम और समाज में इज्जत दी जाएगी। मस्जिद नबवी की तामीर जो हुई है ना, आज मौजूद है। हजरत से पूछें कभी, या अगर ना पूछ पाए हजरत से तो एक किताब का नाम बताता हूँ, नजदो हिजाज।
उस किताब में तारीख लिखी है मस्जिद नबवी की तामीर तुर्कियों ने की है। उन्होंने ऐसे ही नहीं की कि आओ मिस्त्री मजदूर किसी भी तरीके के हो, कारीगर लाओ, इकट्ठा करो, बनवा लो। जबकि जितने मजदूर कारीगर दुनिया भर से बुलवाए उन सबको मदीने में रिहाइश दी, और रिहाइश देने के बाद उनसे नहीं करवाया बल्कि उनके बच्चों को अपने अपने मकतबों में दाखिल करवाकर हाफिज कुरान बनवाया, किसी को आलिम बनवाया, और उन्हें कहा कि इनके बाप दादाओं का हुनर इन्हें सिखाओ। घर वालों को हुक्म दिया। जब 25-26 साल के वो नौजवान हो गए तो फिर उस हुकूमत ने कहा कि अब मस्जिद नबवी की तामीर होगी, ताकि एक एक ईंट रखते वक्त तुम किसी दुनियावी बातों में नहीं बल्कि कुरान पढ़ते जाओ और मुस्तफा की मस्जिद की दीवारें बुलंद करते जाओ, गुंबदे खजरा की तामीर करो। ये कॉन्सेप्ट था मुसलमानों का, ये तरीका था। आज हमारा खसारा कि जिस दीन में सबसे ज्यादा इल्म की तरफ रग़बत, जिस नबी ने सबसे ज्यादा इल्म की तरफ रग़बत दिलाई, आज उस इल्म को ना हमने हासिल करना है और ना उसकी तरफ अपनी तवज्जो बढ़ानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म नूरी जहां भी है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन को बाआसानी पहुंचाना है। आज इतने सारे लोग तादाद में जुड़े आए, तशरीफ लाए। मेरी गुजारिश है कि भोपाल में हमारे डॉक्टर सोहेल साहब है ना, हमारे भोपाल टीम के सरपरस्त मौलाना महफूज रहमान साहब, ये लोग मेहनत मशक्कत कर कर यहाँ सुन्नियत का काम कर रहे हैं, लोगों को दीन से आशनाई और बुजुर्गों की अकीदत के करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो बुग़्ज़ अदावत बुजुर्गों की भर दी गई दिलो दिमाग में, कम से कम उससे आदमी बचा रहे और सही अकीदे और सही रास्ते पर कायम रहकर मंजिल मकसूद तक पहुंचे। बस यही मकसद है बज़्म नूरी का। तो आप लोग जुड़े, मेरी गुजारिश है, और शिरकत फरमाएं और इनके हौसलों को बुलंद करें। जो लोग अनथक मेहनत कर कर इस महफिल को, ये सब बिजी लोग हैं, सब काम वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि फ्री हैं तो बस उठाकर मीलाद कर ली। ये अपने अपने कामों को तर्क कर कर फिर रात में बैठ कर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं। क्यों? ताकि पूरी रात इबादत में शुमार हो जाए, पूरी रात। वरना बाद इशा फजूल जाकर गुफ्तगू करना यह हराम है। क्या है? हराम। कहीं बैठकर किसी टपरी में, किसी कोने में, किसी की ऑटो में, किसी की दहलीज के सामने बैठकर पूरी रात गुजारना, ये क्या है? हाँ, बाद इशा फजूल बातें करना हराम। और अगर पूरी रात दीनी बातें करें तो नवाफिल का सवाब, चंद लम्हे कर लिए तो पूरी रात का सवाब अल्लाह देता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।